नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य, अस्पताल का कमरा। अनु बेहोश है, उसकी सांसें धीमी चल रही हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, सिर्फ मॉनिटर की टिक टिक की आवाज इस सन्नाटे को चीर रही है। आर्य, आंखों में आंसू लिए, उसका हाथ थामे बैठा है। उसके चेहरे पर पश्चाताप और लाचारी का भाव स्पष्ट झलक रहा है। वह अनु के माथे पर धीरे से हाथ फेरता है, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। आर्य, मन में अनु। मेरी अनु, तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए मौत से कम नहीं। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया, तुम्हें कितना सताया, और आज तुम मेरे सामने यूं बेसुध पड़ी हो। क्या मेरा प्यार तुम्हें कभी माफ कर पाएगा? क्या तुम मुझे कभी समझ पाओगी? नंदिनी का सच तुम्हारे सामने आ गया है। तुम्हारी आंखों के सामने जो झूठ का पर्दा था, वो हट गया है। पर तुम्हें क्या पता है? तुम्हें तो बस इतना पता है कि नंदिनी अब नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि नंदिनी कौन थी, वो मेरे लिए क्या मायने रखती थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं अब आजाद हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अनु। पूरे दिल से। पर तुम तो मुझे अभी भी उसी दुनिया में फंसा हुआ देखती हो। आर्य का गला रुंध जाता है। वह अपना सिर अनु के हाथ पर रख देता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हवा का एक झोंका खिड़की से टकराता है, जैसे प्रकृति भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। आर्य, धीमी आवाज में, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हर वो सच जो मैंने तुमसे छुपाया। हर वो गलतफहमी जिसे मैंने पनपने दिया। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि मेरा प्यार सच्चा है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। नंदिनी, वो बस एक बीता हुआ कल था, एक ऐसी दास्तां जिसे मैंने खुद खत्म कर दिया। पर तुम मेरी आने वाली जिंदगी हो, मेरी उम्मीद हो, मेरा सब कुछ। कुछ पल बाद, अनु की पलकें फड़फड़ाती हैं। उसकी सांसें थोड़ी गहरी होती हैं। आर्य की नजर उस पर पड़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगाती है। आर्य, अनु। अनु, तुम ठीक हो? अनु धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजरें धुंधली हैं, पर जैसे जैसे वो होश में आती है, सामने खड़े आर्य को पहचान लेती है। उसके चेहरे पर अब डर और शक का भाव आ जाता है। वह अपना हाथ झटके से छुड़ाने की कोशिश करती। ए अनु, कमजोर आवाज में आप यहां क्या कर रहे हैं? मुझे मुझे यहां क्यों लाया गया है? आर्य, अनु, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी थी? अनु, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे यहां से ले जाइए। मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं रखना है। अनु का शरीर कांपने लगता है। उसके अंदर का डर और गुस्सा बाहर आने लगता है। वह नंदिनी के सेट से हिल गई है, पर आर्य के इरादों से अनजान है। उसे बस इतना पता है कि आर्य का अतीत भयानक था। अनु, मन में ये वही है जिसने मुझे इतना दुख दिया। इसने मुझे धोखा दिया। नंदिनी, वो कौन थी? और ये अब यहां क्या कर रहा है? मुझे इससे दूर रहना है। मुझे इसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये आदमी, ये हमेशा मुझे चोट ही पहुंचाएगा। आर्य अनु की आंखों में वही डर और नफरत दिखता है जो उसने पहले भी कई बार देखा था। उसका दिल टूट जाता है। उसे पता है कि अनु को अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। आर्य, अनु, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहता हूं। अनु, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस यहां से जाना है। अनु उठने की कोशिश करती है, पर उसके शरीर में अभी भी ताकत नहीं है। वह फिर से गिर पड़ती है। आर्य तुरंत उसे सहारा देता है, पर अनु उसे और दूर धकेल देती है। आर्य, अनु, तुम अभी कमजोर हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा जब तक तुम ठीक न हो जाओ। अनु, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आर्य बेबस होकर उसे देखता रहता है। वह जानता है कि अभी अनु को समय लगेगा, उसे खुद को संभालने में, सच को स्वीकार करने में। पर उसे ये भी पता है कि उसे हार नहीं माननी है। आर्य, मन में मैं तुम्हें सच बताऊंगा, अनु। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। नंदिनी की सच्चाई और मेरे दिल की सच्चाई। मैं तुम्हें ये यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और सिर्फ तुमसे। भले ही तुम्हें वक्त लगे, मैं इंतजार करूंगा। कुछ दिनों बाद अनु अस्पताल से घर आ जाती है। वह अभी भी आर्य से दूर दूर रहती है। आर्य उसे हर रोज दिखता है, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह जानता है कि अनु को अभी भी कई बातें परेशान कर रही हैं। उसे ये नहीं पता कि नंदिनी अब नहीं है। उसे लगता है कि आर्य अभी भी विवाहित है। अनु, मन में मुझे आर्य से दूरी बनाए रखनी होगी। जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता चलती, तब तक मैं उसके करीब नहीं जा सकती। वो
वो मुझे फिर से चोट पहुंचा सकता है। मुझे खुद को बचाना होगा। दूसरी तरफ आर्य इस दुविधा में है कि अनु को पूरा सच कैसे बताए। वह नहीं चाहता कि अनु किसी गलतफहमी में रहे। वह तय करता है कि अब वक्त आ गया है कि अनु को सब कुछ बताया जाए। वह तय करता है कि वो अनु को नंदिनी की सच्चाई बताएगा और ये भी बताएगा कि वो अब आजाद है। आर्य, मन में मुझे अनु को सब बताना होगा। नंदिनी कौन थी और मेरे जीवन में उसका क्या मतलब था। और सबसे जरूरी कि अब मैं सिर्फ अनु का हूं। मुझे उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि मेरा प्यार सच्चा है। आर्य अनु के घर पहुंचता है। उसके हाथ में शगुन की थाली है जिसमें मिठाई और कुछ फल रखे हैं। उसके परिवार वाले भी उसके साथ हैं। वे अनु के घर रिश्ता लेकर आए हैं। शर्मिला जी और पुष्पा जी, अनु के माता पिता, इस खबर से बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अनु की शादी इसी साल होगी, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये शादी आर्य से होगी। शर्मिला जी, आर्य बेटा, तुम लोग आ गए। हमें बहुत खुशी हुई। अनु के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। पुष्पा जी, हाँ बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। आर्य मुस्कुराता है, पर उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी है। वह जानता है कि अनु को क्या कहना है। आर्य चाची, जीजाजी, हम अनु के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि अनु इसी साल हमारी बहू बने। ये सुनकर शर्मिला जी और पुष्पा जी की आंखें नम हो जाती हैं। वे बहुत खुश होते हैं। पर तभी अनु वहां आ जाती है। वह आर्य को शगुन की थाली के साथ देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी और फिर गुस्सा आ जाता है। अनु, ये क्या हो रहा है? आर्य, अनु आप यहां क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या है? शर्मिला जी, अनु बेटा, आर्य तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह आर्य को देखती है, फिर अपने माता पिता को। अनु, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पर आप तो। आर्य, अनु प्लीज मुझे बोलने दो। आर्य गहरी सांस लेता है। उसके परिवार वाले उसे हौसला देते हैं। शर्मिला जी और पुष्पा जी भी अनु को समझाने की कोशिश करते हैं। आर्य, अनु मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारे सवाल हैं और तुम्हें मुझसे नफरत भी हो रही होगी, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नंदिनी, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, पर अब वो बीता हुआ कल है। मैंने उसे छोड़ दिया है। मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं, अनु। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पूरे दिल से। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह आर्य को देखती है, उसके चेहरे पर सच्चाई और प्यार का भाव देखती है। वह जानती है कि आर्य झूठ नहीं बोल रहा, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अनु, मन में क्या ये सच है? क्या आर्य मुझसे सच में प्यार करता है? क्या वो आजाद है? क्या मैं इसे माफ कर सकती हूं? तभी मीरा और जलालेंटर की एंट्री होती है। वे इस रिश्ते को रोकने के लिए आए हैं। वे नहीं चाहते कि आर्य और अनु की शादी हो। मीरा, आर्य, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जलालेंटर, हाँ आर्य, ये शादी नहीं हो सकती। आर्य और उसका परिवार हैरान रह जाता है। अनु भी उन्हें देखकर चौंक जाती है। आर्य, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? और तुम लोग हमारे रिश्ते को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मीरा, क्योंकि मीरा सच बताने की कोशिश करती है, पर जलालेंटर उसे रोक देता है। जलालेंटर, क्योंकि हम तुम्हें इस शादी से नहीं होने देंगे। आर्य गुस्से से उन्हें देखता है। वह जानता है कि ये लोग हमेशा उसके और अनु के बीच मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते हैं, पर अब वो हार मानने वाला नहीं है। आर्य, तुम लोग हमें नहीं रोक सकते। अनु और मेरी शादी होकर रहेगी। आर्य अनु का हाथ पकड़ लेता है। अनु थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसका हाथ थाम लेती है। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक नई उम्मीद नजर आती है। वह जानती है कि आगे का रास्ता मुश्किल होगा, पर वो आर्य के साथ इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। शर्मिला जी और पुष्पा जी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। वे जानते हैं कि अनु और आर्य की कहानी में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, पर उन्हें ये भी पता है कि उनका प्यार इन मुश्किलों से पार पालेगा। पुष्पा जी, मुझे यकीन है बेटा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। आर्य अनु की तरफ देखता है, उसकी आंखों में प्यार और वादा है। अनु भी उसे देखकर मुस्कुराती है। वे जानते हैं कि उनकी प्रेम कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां बहुत सारी यादें बनेंगी और बहुत सारे राज खुलेंगे। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस न हो।